साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों 444 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड की हमारी सीरीज चल रही है। देखिए 445 नंबर क्वेश्चन देखिए। शून्य परिकल्पना निम्नलिखित में से सार्थकता परीक्षण के यानी सिग्निफिकेंस टेस्ट के किस पी मान के लिए सत्याभासी प्रतीत होती है? चार आंसर दिए ABCD। A 43%, B है 0.27%, C है 3% और डी है 0.43% ऑफ 1%। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। चार आंसर दिए हुए हैं A, B, C और D और उनके आगे आप देखिए सब ऑप्शन भी दिए हैं। और ये क्वेश्चन 2023 शिफ्ट 2 में सोशियोलॉजी का जो पेपर हुआ होगा उसके साथ जो पहला पेपर आता है फर्स्ट पेपर उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। आंसर को देखिए, एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं क्योंकि इसमें अच्छा दिया होता है। कई बार कुछ नया मिल जाता है, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है जो आगे हेल्प करता है हमें पेपर में। ये आंसर रहेगा पी मान को देखे गए परिणाम के बराबर था, उससे अधिक चरम परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी प्रभाव या किसी अंतर यानी शून्य परिकल्पना की धारणा के तहत संभावना के रूप में परिभाषित किया गया है। पी का मतलब क्या है? संभाव्यता, मतलब प्रोबेबिलिटी। आपने अगर 10th में पढ़ा हो, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते थे डाइस वगैरह के कि सिक्का इतना, हमने एक ये जो गोटी होती है ना जो हम खेलते हैं लूडो वगैरह, इसको डाइस बोलते हैं, तो उसको उछालते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता, संभावना। पी का मतलब संभाव्यता है और यह मापता है कि यहाँ कितनी संभावना है कि भिन्न भिन्न समूहों के बीच कोई भी देखा गया अंतर संयोग के कारण है। शून्य परिकल्पना यानी कि जीरो यानी हाइपोथेसिस वैकल्पिक परिकल्पना की प्रतिलोम उल्टी है, जिससे हम यह कल्पना करते हैं कि दो या दो से अधिक चरों के बीच आपस में कोई भी संबंध नहीं है। इसी को हम शून्य परिकल्पना कहते हैं। इसे HO0 से प्रदर्शित किया जाता है। शून्य परिकल्पना सार्थकता परीक्षण के 43% यानी 43% और 0.27 पी मान के लिए सत्याभासी प्रतीत होती है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 445। अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको जरूर करिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 446। ये देखिए 446 क्वेश्चन नंबर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, द्विभाजी चर में 2 से अधिक श्रेणियां होती हैं, और कथन दूसरा है नामित चर में 2 से अधिक श्रेणियां हो सकती हैं। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, पहले में, दूसरे में दोनों असत्य हैं, तीसरे में पहला ठीक है दूसरा गलत है, डी में क्या आएगा? पहला गलत है दूसरा ठीक है। तो ये हिंदी में आया हुआ है पेपर 2023 शिफ्ट 1 में, हिंदी के पेपर साथ फर्स्ट पेपर उसमें आया हुआ है ये। अब हम इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। आंसर डी रहेगा। डी का मतलब क्या है? पहला गलत है दूसरा सही है। देखिए द्विभाजी चर वे नामित चर होते हैं जिनमें केवल 2 श्रेणियां स्तर होते हैं। ये कल भी बात हुई थी 17 स्तर की, आप देख लीजिए, लेवल है ये, होते हैं, ना कि 2 से अधिक श्रेणियां स्तर, अतः कथन एक गलत है। नामित चर वे चर होते हैं जिनमें नाम मात्र चर की तरह 2 या 2 से अधिक श्रेणियां होती हैं। इसमें केवल श्रेणियों को क्रमबद्ध या रैंक वाइज किया जा सकता है, अतः कथन 2 सही है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 446। आशा करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। इसको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। और बने रहिए नॉन ऑनलाइन अकेडमी पर। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, बाकी अपना काम भी कीजिए साथ साथ। थैंक यू।